इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो अक्सर अपने फैसले खुद करना शुरू कर देते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ उनकी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद उसका भाई भी फांसी के फंदे पर झूल जाता है। तारीख 5 सितंबर 2023, समय शाम के लगभग 4 बजे के आसपास, जगह हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले की जिला अदालत के अंदर लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे और सबकी निगाहें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहा था कि न जाने जज साहब आज कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं। तभी कटघरे में एक लड़के को लाया जाता है। जज साहब उस लड़के की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इसने जो भी अपराध किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसीलिए अदालत इस मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाती है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठती है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि जज साहब ने इसको इतनी कड़ी सज़ा सुना दी है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है हिसार और इसी हिसार ज़िले का एक गाँव पड़ता है जुगलान और इसी जुगलान गाँव का रहने वाला है सुरेश सिंह। सुरेश जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के आसपास। सुरेश जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी करता है, जिसकी फ़िलहाल पोस्टिंग रोहतक ज़िले में है। सुरेश सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है किरण जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो आदमपुर से ITI की पढ़ाई करती है। किरण जो पढ़ लिख कर अपना एक बेहतर करियर बनाना चाहती है। सुरेश सिंह के बेटे का नाम है अशोक जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 9 फरवरी 2023 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। किरण हर रोज़ की तरह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सोने चली जाती है, लेकिन अगली सुबह 10 फरवरी 2023 को सुबह किरण के घर परिवार वाले जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि किरण अपने ही बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। दरअसल किरण को रात में ही हार्ट अटैक आया था। किरण के घर परिवार वाले जब अपनी बच्ची को मृत अवस्था में देखते हैं तो चीख कर रोना धोना शुरू कर देते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर का और समय गुजरता है, आखिरकार किरण के घर परिवार वाले रीति रिवाज के अनुसार किरण का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय और गुजरता है, एक लड़का नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रोहतास है, मैं आदमपुर गांव का रहने वाला हूं। रोहतास पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जुगलान गांव की रहने वाली किरण, जिसकी 10 फरवरी को मौत हो चुकी है और उसके घर परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दरअसल किरण और मैं दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि शायद किरण की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है। रोहतास जब हत्या की बात कहता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि इस हत्या की वजह क्या है। इस पर रोहतास पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, 1 महीने पहले ही किरण का भाई अशोक ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया था और वो मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद किरण के घर परिवार वालों ने ही उसकी हत्या कर दिया है। रोहतास जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी रोहतास की बातों में दम दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब किरण के बारे में पता लगाने के लिए उसके गांव जुगलान में जाती है और किरण के भाई अशोक से पूछताछ करती है। तो अशोक भी पुलिस वालों को वही जवाब देता है जो उसके गांव वालों को मालूम था। लेकिन पुलिस अशोक की बातों पर भरोसा नहीं करती है और आखिरकार अशोक
को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर अशोक से किरण की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अशोक मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। अशोक पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बहन किरण की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है। लेकिन अशोक जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। किरण जो आदमपुर से ही ITI की पढ़ाई कर रही है, किरण जिस बस से अपनी पढ़ाई करने के लिए जाती है, उसी बस का ड्राइवर है रोहतास और किरण की जब बार बार मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। किरण और रोहतास के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है, तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह शादी इतना भी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों की जाति बिरादरी अलग है। रोहतास जहां सैनी बिरादरी से है, तो वहीं किरण जाट समुदाय से है। दोनों को बेहतर तरीके से मालूम था कि इस शादी की मंजूरी दोनों के घर परिवार वाले किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इसीलिए किरण और रोहतास एक फैसला लेते हैं कि हम दोनों बिना अपने घर परिवार वालों को बताए ही शादी कर लेते हैं। और आखिरकार किरण और रोहतास जब फैसला कर ही लेते हैं, तो साल 2022 में अपने घर परिवार वालों को बिना बताए ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद किरण और रोहतास अपने अपने घर चले जाते हैं। किरण रोहतास को समझाते हुए कहती है कि इस शादी के बारे में मैं अपने घर परिवार वालों को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। दरअसल किरण की माँ को कैंसर की बीमारी थी। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू हो जाता है। लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। इस दौरान किरण और रोहतास अक्सर फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1.5 साल का समय गुजरता है, एक दिन किरण जब रोहतास से बातचीत कर रही थी, उसकी माँ को कहीं ना कहीं किरण के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए किरण की माँ अपने बेटे अशोक से कहती है कि शायद किरण का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि किरण अक्सर फ़ोन पर बातचीत करती रहती है। तुम इस बारे में पता लगाओ। किरण की माँ जब इस तरह की बातें अपने बेटे अशोक से कहती है, तो अशोक जाकर इस बारे में किरण से पूछताछ करता है। लेकिन किरण अपने भाई से सब कुछ झूठ बता देती है। इसीलिए अशोक अब सच्चाई का पता लगाने के लिए किरण का मोबाइल ले लेता है। उसके मोबाइल को जब चेक करता है, व्हाट्सएप में जाकर जब देखता है, तो अशोक को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। अशोक को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन ने उसके घर परिवार वालों को बिना बताए ही रोहतास से शादी कर लिया है, इस वजह से अशोक के घर में एकदम से भूचाल आ जाता है। अशोक के घर परिवार वाले इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि अब किरण की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। साथ ही साथ अशोक रोहतास के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। अशोक रोहतास को तो धमकी देता ही है, लेकिन इस बारे में जब अपनी बहन किरण से बातचीत करता है, तो किरण अपने घर परिवार वालों से लड़ाई करने लगती है। किरण कहती है कि मैंने रीति रिवाज के तहत रोहतास से शादी कर लिया है, इसीलिए वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। किरण जब अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है, तो अशोक इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन अशोक जब अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, तो इस बारे में ना तो अपने पिता से कुछ बताता है और ना ही अपनी माँ से कुछ बताता है। और फिर अशोक एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। 9 फरवरी 2023 की रात को भी अशोक अपनी बहन किरण को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। दरअसल उस वक्त अशोक का पिता सुरेश अपनी ड्यूटी पर था। किरण जब अपने भाई की बात नहीं मानती है, अशोक उस दिन भी अपनी बहन की पिटाई करता है और उसके खाने में जहर मिला देता है। जैसे ही इधर किरण खाना खाती है, कुछ देर के बाद उसको उल्टी होनी शुरू हो जाती है। उल्टी करते हुए जब वो छत पर पहुंचती है, पीछे से अशोक भी छत पर पहुंच जाता है और उसी छत पर ही अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद किरण की डेड बॉडी को छत पर ही छोड़ देता है और नीचे उतर कर आ जाता है। जब उसकी माँ
गहरी नींद में सो जाती है तो अशोक फिर से छत पर जाता है और अपनी बहन की डेड बॉडी को उठाकर लाकर उसके बिस्तर पर रख देता है। इधर रात के समय जब उसके पिता सुरेश सिंह ड्यूटी पर आते हैं तो उनको लगता है कि सब के सब गहरी नींद में सो रहे हैं, वो भी आकर सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अशोक ही उठकर आता है और किरण के बारे में अपने घर परिवार वालों को बताता है। इधर जब उसके पिता सुरेश सिंह को मालूम चलता है कि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी है, वो सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तो अशोक पूरे गांव वालों को यही बताता है कि उसकी बहन को रात में ही हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर का समय जब गुजरता है, आखिरकार किरण की डेड बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर देता है। वाकई में अशोक जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस अशोक की निशानदेही पर उस शमशान घाट में जाती है और फिर किरण की अस्थियां और कुछ नमूने बरामद कर लेती है और उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। जब उसका डीएनए अशोक से मैच कराया जाता है, आखिरकार डीएनए मैच कर जाता है, जिससे साफ मालूम चल जाता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अशोक की ही बहन किरण ही है। पुलिस किरण की हत्या के अपराध में अशोक को अपनी हिरासत में लेकर हिसार के जिला अदालत में पेश करती है और फिर ये मामला कोर्ट में चलने लगता है और आखिरकार 5 दिसंबर 2023 को जब अशोक को जिला अदालत में पेश किया जाता है, जज साहब अशोक की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इसने जो भी अपराध किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। इसीलिए अदालत मुजरिम अशोक को फांसी की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।